यूपीएससी सिविल सर्विस का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, जिनके रुतबे और पावर को लोग सलाम करते हैं। लेकिन यूपीएससी सिर्फ इन्हीं दो ऑफिसर्स के लिए एग्जाम नहीं लेता है। आईएएस और आईपीएस के अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जैसे और भी कई ऑफिसर्स हैं जो सिविल सर्विस और इस जैसे इक्विवेलेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके देश को इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्लास ए गवर्नमेंट जॉब्स और इंडियन रेवेन्यू सर्विस पर ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जरूर से चेक कीजिएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप यूपीएससी देकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जरिए भी देश को सर्व कर सकते हैं। कैसे, यही पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक आपके साथ क्विक सपोर्ट पर। तो बात ऐसी है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आईईएस के जरिए पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, पीडब्ल्यूडी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में करियर बनाने और प्राउडली देश हित में काम करने का मौका मिलता है। तो आईईएस एग्जाम देने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उसके कुछ सेट पैरामीटर्स हैं। जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आईईएस एग्जाम दे सकते हैं। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में हैं, एज रेस्ट्रिक्शन के लिहाज से सिर्फ 21 से 30 साल के कैंडिडेट्स ही आईईएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एज लिमिट में छूट मिलती है और कैंडिडेट एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आईईएस को हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स के लिए आईईएस दिया जा सकता है। यूपीएससी आईईएस एग्जाम के भी 3 फेजेस हैं: प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस देना होता है और मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। अब समझते हैं आईईएस के एग्जाम पैटर्न को। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में होते हैं 2 पेपर्स, पहले पेपर में 200 और दूसरे में 300, टोटल 500 मार्क्स। जिस साल वैकेंसी निकली है उसके 6 से 7 गुना स्टूडेंट्स को मेंस के लिए चुना जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2024 के लिए अगर 100 आईईएस की ओपनिंग है तो प्रीलिम्स एग्जाम से 600 से 700 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वहीं आईईएस मेन एग्जाम में टोटल 600 मार्क्स होते हैं जो कि 2 पेपर्स में डिवाइडेड होते हैं। और जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यूपीएससी टोटल ओपनिंग के 2 गुने कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाती है। जैसे 100 वैकेंसीज है तो 200 कैंडिडेट्स इंटरव्यू इन्विटेशन पाते हैं। इंटरव्यू में होते हैं टोटल 200 मार्क्स। पिछले साल आईईएस एग्जाम के जरिए टोटल 401 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 178 सिविल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल के 46, इलेक्ट्रिकल के 64 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 113 कैंडिडेट्स थे। और अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस के साथ। तो प्रीलिम्स एग्जाम का फर्स्ट पेपर बेस्ड होता है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर, वहीं सेकंड पेपर बेस्ड होता है आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पर। फर्स्ट पेपर यानी जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में सोशल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इश्यूज, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ड्राइंग और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और सर्विसेज से जुड़े स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े टूल्स और नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में उनका यूज, और एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन से सवाल आते हैं। जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए स्टडी मटेरियल्स के तौर पर आप आर.के. जैन की जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एस. नटराजन और एम. गोविंदराजन की इंजीनियरिंग एथिक्स यानी इंक्लूड्स ह्यूमन वैल्यूज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आर.एस. अग्रवाल, मेड इजी एडिटोरियल बोर्ड का ईएसई मीन्स प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज और ESE मीन्स प्रीलिम्स पेपर 1,
जनरल स्टडीज बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले स्पेसिफिक सिलेबस को। तो सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट पेपर में बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से सवाल आते हैं। वहीं सेकंड पेपर के सिलेबस में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कवर करना होता है। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बाय स्टीफन टिमोशेंको, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय रामामूर्थन एंड नारायण, बीसी पुन्मिया और के खंडेलवाल का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल विद पीईआरटी एंड सीपीएम, आर.के. बंसल का ए टेक्स्ट बुक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कन्वेंशनल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन सिविल इंजीनियरिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज बाय आर. एगोर फॉलो किया जा सकता है। अब यहाँ तक जानने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सवाल आते हैं। वहीं सेकंड पेपर में कवर होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स जैसे टॉपिक्स। इनको कवर करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच बाय सेंजिल एंड बोल्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बाय ओपी खन्ना, गेरे एंड टिमोशेंको की किताब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, अ टेक्स्ट बुक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन बाय खुरमी एंड गुप्ता और मेड इजी पब्लिकेशंस की किताब, अ टेक्स्ट बुक ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट पेपर में जिन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए वो हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड्स। वहीं सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और सिस्टम्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग को अच्छे से तैयार करना चाहिए। इनकी तैयारी के लिए मॉडर्न पावर सिस्टम एनालिसिस बाय आई.जे. नागराथ, डी.पी. कोठारी एंड आर.के. साकेत, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन बाय एम. मॉरिस मानो, डॉक्टर पी.एस. बिम्भरा की किताब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयल एस्टेड और नेशनल स्काई की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी और ए कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बाय ए.के. साहनी को अपने कलेक्शन में आप रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके या लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो यूपीएससी आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट पेपर के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स जैसे टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। वहीं दूसरे पेपर के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन टॉपिक्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टॉपिक्स पर भी अच्छी होल्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बुक्स के लिए सेड्रा एंड स्मिथ की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एमसी ग्रॉ हिल एजुकेशन की प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अरिहंत पब्लिशर्स की हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बाय सादिको एंड कुलकर्णी और जेबी गुप्ता की किताब क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। वैसे स्टडी मटेरियल्स और बुक सजेस्ट करते हुए हम हमेशा कहते हैं कि ढेर सारी किताबें खरीदने से पहले किसी भी एक्सपर्ट या आईईएस क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट की सलाह ले लेना बेहतर होगा, ताकि क्या लेना है, क्या नहीं और क्या मिसिंग है, क्या काम करेगा, उसकी सटीक जानकारी आपको हो। यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था कि साल 2024 के लिए आईईएस के 167 यानी 167 कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाएंगे। इसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी में हो चुका है और मेंस एग्जाम होगा 23 जून को। यूपीएससी आईईएस में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को उनकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के हिसाब से वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स को इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस,
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, ग्रेड ए यानी सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट और सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रुप ए सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स जैसे डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिलती है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स इंडियन रेलवे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस जैसे कई और डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूट होते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड ए, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस और सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड बी जैसे पोस्ट और डिपार्टमेंट्स में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से निकले कैंडिडेट्स भी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में, इंडियन नेवी में असिस्टेंट नेवल स्टोर्स ऑफिसर के तौर पर, जनरल सर्विस सेंटर में गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जैसे पोस्ट पर जाते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में अपॉइंट हुए कैंडिडेट की सैलरी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जूनियर लेवल पर एक कैंडिडेट का पे स्केल 15,600 से 39,100 रुपए के बीच होता है। वहीं चीफ इंजीनियर या एडिशनल जनरल मैनेजर के तौर पर 37,400 से 67,000 रुपए का पे स्केल रहता है और चेयरपर्सन या कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक ये 90,000 रुपए तक पहुंच जाता है। सैलरी के अलावा बाकी जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की मेडिकल फैसिलिटी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी, अगर लीव या छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो उसका कैश पेमेंट, हाउस रेंट अलाउंस, डोमेस्टिक स्टाफ, ट्रैवल अलाउंस, ऑफिशियल व्हीकल और प्रोविडेंट फंड शामिल है। तो ये थी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की मोटी मोटी जानकारी। बाकी आप जब भी किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें तो अपने लेवल पर भी स्टडी और रिसर्च जरूर करें। उम्मीद है हमारी दी हुई जानकारी से आपकी नॉलेज काफी बड़ी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लगे हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा लगातार मिलती रहे। तो मैं आपसे कहूंगी फिलहाल के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। मिलेंगे जल्दी ही ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए भेजते रहिए अपना सवाल, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।